फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुए का जब आँख खुलती है तो मोमो को ऐसी सोता हुआ देखकर उसे पहले ठीक करती है और वो मोमो के लिए खाना लेने के लिए जाती है। तो भी उसे फूफे कॉल कर बताती है कि आज शाम को मेरी एक इम्पोर्टेंट मैच है, लेकिन मेरा शूज़ खराब हो गया, क्या तुम तुम्हारा शूज़ मुझे यहाँ पर ला दे सकते हो। लेकिन गुए उसे बताती है कि मोमो का तबीयत खराब हो गया है, इसलिए मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आई हूँ। ये सुनकर फूफे उसे हॉस्पिटल के बारे में पूछने लगती है और वो हॉस्पिटल में आने लगती है। और उसके बाद गुए मोमो के लिए ढेर सारा खाना लेकर आती है। तो भी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है और वो मोमो को बताती है कि तुम्हारी पेट खराब हुआ था, इसलिए तुम ये सारी खाना नहीं खा सकते हो। इसलिए गुए उसे सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए देती है, लेकिन मोमो को तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और उसके बाद डॉक्टर आकर मोमो को चेक करती है और उसे डिस्चार्ज कर लेती है। इसलिए गुए मोमो का दवाई लेने के लिए चली जाती है और वो जैसे ही वापस आती है तो वहाँ पर फूफे भी आ गया होती है और वो मोमो को पूछती है कि तुम्हें गुए कहाँ पर मिला। तो मोमो बताती है कि मुझे गुए मेरी ऑफिस की बाहर पर मिला। और यहाँ पर फूफे मोमो की बात पर यकीन कर लेती है और यहाँ पर फूफे गुए को थैंक्स बोलती है मोमो का मदद करने के लिए। और उसके बाद वो मोमो को लेकर जा रही होती है तो उनकी मुलाकात डॉक्टर से होती है। तो डॉक्टर मोमो को बोलती है कि तुम खुद का ध्यान रखना और उसके साथ साथ तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड का भी ध्यान रखना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो तो बिल्कुल पागल हो जाएगा। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और फूफे तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। तो मोमो बात को संभालने के लिए बताए थे कि शायद डॉक्टर को गलतफहमी हुई होगी। और उसके बाद वो तीनों जा रही होती है तो फूफे गुए को पूछते कि डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहे थे कि तुम मोमो का बॉयफ्रेंड हो। तो गुए भी बिल्कुल उसे वही बात बोलती है कि शायद डॉक्टर को गलतफहमी हुई होगी। तो फूफे उसे बोलते कि ऐसे भी गुए जैसा लड़का को मोमो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और उसके बाद फूफे मोमो को ले जाकर उसकी हॉस्टल में छोड़ देती है और वो जैसे ही वापस आ रही होती है तो वो सासा से टकरा जाती है और सासा उसे यहीं पर देखकर उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि मोमो कई दिनों से हॉस्टल में नहीं रह रही है। और इस बात पर तो फूफे शौक हो जाती है और वो सासा को बताती है कि मैं अभी मोमो को उसकी हॉस्टल पर छोड़ कर आई हूँ। तो सासा उसे और कुछ ही बोलता नहीं है और वो अपने रूम में चली जाती है। और दूसरी तरह जावली जाकर प्रोफेसर जियांग को बताती है कि सीनियर ने मेरी रिपोर्ट कार्ड पर काफ़ी ज़्यादा मार्क कर दिया है। तो प्रोफेसर जियांग जब उसकी रिपोर्ट देखती है तो उन्हें बताती है कि तुमने पहले जो आंसर लिखा था वो गलत है और सीनियर ने उसे करेक्ट कर जो लिखा है वो भी गलत है, लेकिन नीचे जो पेंसिल पर लिखा हुआ है वो सही है। तो अभी सीनियर आ जाती है और उसे जो पता चलती है कि उसने जो आंसर लिखा था वो गलत है तो वो शॉक हो जाती है और बताती है कि मैं 2 बार चेक किया था। तो अभी वहाँ पर गुए आ जाती है और वो जावली को बताती है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड देख रही थी जहाँ पर कि तुमने काफ़ी आंसर गलत लिखा था, इसलिए मैंने नीचे पेंसिल पर सही आंसर लिख दिया था। अगर तुम्हें कोई गलत लगे तो तुम दोबारा से लिख देना, बोलकर अपनी रिपोर्ट प्रोफेसर जियांग को देखकर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो चारों जैसे ही गुए का रिपोर्ट देखती है तो वहाँ पर सारी आंसर सही होती है। और दूसरी तरह गुए अपनी हॉस्टल से अपनी सारी सामान पैक कर रही होती है क्योंकि वो अब से अपने घर पर रहने वाला होती है। तो अभी उसे मोमो मैसेज करती है और उसकी घर की मांगती है क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो दोबारा से आकर अपनी हॉस्टल पर रहेगा, लेकिन गुए जानबूझकर उसकी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं देता, जिस वजह से मोमो तो काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद गुए उसे कॉल करती है और उसे बाहर बुलाती है और जैसे ही मोमो बाहर जाती है तो गुए उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है और उन दोनों को एक साथ जाते हुए पीछे से फूफे देख रही होती है, इसलिए उन दोनों का पीछा करने लगती है। जब वो देखती है कि गुए और मोमो एक साथ रह रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर को यहाँ से कहीं पर भी चलने के लिए बोलती है। और जब टैक्सी ड्राइवर उसे अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगती है कि वो कैसी कैसी इंसान से मिल चुकी है तो फूफे उसे दोबारा से यहीं पर चलने के लिए बोलती है। और दूसरी तरह मोमो गुए के घर में होती है तो गुए उसे रुकने के लिए काफ़ी बहाना करने लगती है। तो मोमो उसकी बेडशीट को सही करने के लिए रुक जाती है और वो गुए को बोलती है कि तुम तब तक नहीं सुधरोगे जब तक मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। और उसके बाद वो गुए की बेडशीट को सुखाने के लिए बालकनी में जाती है, लेकिन वो काफ़ी ऊदा और भारी होती है तो वो गुए को बुलाती है अपनी हेल्प करने के लिए। और मोमो जैसे ही उस बेडशीट को खींचाती है तो गुए उस बेडशीट को छोड़ देती है, जिस वजह से वो बेडशीट नीचे गिर जाती है। तो मोमो गुस्से में गुए की तरफ देखने लगती है और उसे पूछती है कि तुमने इस बेडशीट
बेडशीट को क्यों छोड़ दिया। तो गुए बताती कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे मार रही हो, इसलिए मैं इस बेडशीट को छोड़ दिया। और इसके बाद मोमो जाती है, यहीं पर एक स्टिक होती है, उसे पकड़ती है और गुए को बोलती है कि तुम मेरे पीछे चलो। और बेडशीट क्योंकि पेड़ के ऊपर ढक गया था, इसलिए मोमो गुए को बोलती है कि तुम इस बेडशीट को उतार दो। लेकिन पहले तो गुए कोशिश करती है लेकिन वो पारती नहीं है। और जैसे ही मोमो उसे मोटिवेट करती है तो गुए एक बड़ी सी छलांग लगाती है और बेडशीट को नीचे गिरा देती है, लेकिन वो बेडशीट मोमो के ऊपर गिरती है। और जैसे ही गुए उस बेडशीट को हटाने लगती है तो जैसे ही हटाना खत्म होती है तो मोमो अचानक उसकी करीब आ जाती है। और इस टाइम पर फूफे भी वहीं पर पहुंच जाती है और उन दोनों को ऐसी देख लेती है। और जैसे ही वो दोनों फूफे को यहाँ पर देखते हैं तो उसे ऊपर लेकर जाती है। और यहाँ पर फूफे को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों लिविंग में रह रहे हैं, इसलिए वो जानबूझकर उन दोनों को बहुत ही बातें सुनाने लगती है और ऐसी फील कराने लगती है कि जैसे कि उन दोनों ने मिलकर उसके साथ चीट किया है। और उसे बताने लगती है कि अगर तुम दोनों साथ में रह रहे तो तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो। और यहाँ पर गुए फूफे को समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फूफे उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे और भी बातें सुनाने लगती है। तो मोमो गुस्से से फूफे को बोलती है कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, जे मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किसके साथ रह रही हूँ और किसी के साथ नहीं रह रही हूँ। तो इस बात पर तो फूफे चुप हो जाती है और वो गुए को बताती है कि तुम मोमो के साथ काफ़ी अच्छा लगते हो बोलकर वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और गुए भी समझ जाती है कि मोमो का मूड ऑफ है, इसलिए वो मोमो से बात करने के लिए जाती है, लेकिन मोमो भी उससे कोई भी बात नहीं करता। और बेडशीट धोने का बोलकर वो वॉशरूम में चली जाती है। और वो जैसे ही बेडशीट को धोने के लिए देने वाला होती है तो उसकी हाथ कट जाती है। तभी वो उसके पास आती है तो मोमो उसे दोबारा से यहाँ से भेज देती है और वो यहीं पर बैठ कर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि उसने आज अपनी एक अच्छा दोस्त को खो दिया। और दूसरी तरफ फूफे बस पर जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि क्या आज उसने कुछ गलत किया है। और वो जैसे ही अपनी कॉलेज में पहुंचती है तो उसकी स्पोर्ट टीचर उसे बहुत ही डांट लगाते हैं, क्योंकि उसने आज आफ्टरनून वाला एक इम्पोर्टेंट मैच को छोड़ दिया। इसलिए फूफे यहीं पर उदास होकर बैठ जाती है। और दूसरी तरह गुए मोमो के लिए वाटरमेलन और बैंडेज लेकर आती है, जो देखकर कि मोमो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद वो दोनों बैठकर वाटरमेलन खा रही होती है तो मोमो को उसकी कंपनी की तरफ से कॉल आती है और उसे याद दिलाया जाता है कि तुमने अब तो काम सबमिट नहीं किया। इसलिए मोमो तो अपने काम देने के लिए यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही मोमो जाती है तो गुए उसकी वाटरमेलन से एक बाइट लेती है, जो लेकर कि गुए तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।